राधे राधे एवरीवन। आने वाली गणेश चतुर्थी की आपको बहुत सारी बधाइयाँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गणेश चतुर्थी पर हमें भगवान गणेश का पूजन कैसे करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से पूजा विधि बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं गणेश चतुर्थी 2025 में 27 अगस्त दिन बुधवार के दिन मनाई जाएगी। तो सबसे पहले सुबह स्नान आदि करके आप जिस जगह पे, जिस स्थान पे गणेश जी को विराजमान करेंगे, उस स्थान को अच्छी तरीके से साफ कर लें और आप वहाँ थोड़ा सा डेकोरेशन कर सकते हैं। देखिए, मैंने फूलों की लड़ियों से और केले के पत्ते से थोड़ा सा मैंने डेकोरेशन कर दिया है। और हमने एक चौकी ले ली है और चौकी पे हमने लाल कलर का वस्त्र बिछा लिया है और चावल का आसन दे करके हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। जो अक्षत हो वो साबुत हो, वो टूटे नहीं होने चाहिए। और आप अपने मंदिर में गणेश भगवान का पूजन करते हैं तो वो भी गणेश भगवान को आप विराजमान करें और रिद्धि सिद्धि माता के साथ। देखिए, हमने गणेश जी को भी चावल का आसन दे करके विराजमान कर दिया है और रिद्धि सिद्धि माता को भी हमने चावल का आसन दे के विराजमान कर दिया है। जब हम गणेश जी की स्थापना करते हैं तो हमें कलश स्थापना भी करनी होती है। तो कलश पे हमने मूली को पहले से बांध दिया है और हमने कलश पे स्वास्तिक बना दिया है। कलश में हमने कंठ तक जल ले लिया है और हमने हल्दी की गांठ डाल दी है, दूर्वा डाल दिया है, सिक्का डाल दिया है, सुपारी डाल देंगे और थोड़े से हम फूल डाल देंगे। और कलश के ऊपर आप चाहे अशोक के पत्ते रख सकते हैं, चाहे आम के पत्ते रख सकते हैं। हमने पत्तों को भी चंदन और रोली से हमने तिलक कर लिया है। गणेश चतुर्थी पे लोग 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इतने दिन के लिए गणेश जी को विराजमान करते हैं। कलश स्थापना के लिए हमने नीचे चावल की ढेर रख ली है। आप यहाँ चावल से अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। और हमने देखिए कलश को रख दिया है और हमने कलश के ऊपर नारियल भी रख दिया है। अब हम भाव रूप से गणेश भगवान को हम स्नान कराएंगे जल से। और सबसे पहले हमें दीपक जलाना है। दीपक पूजा का साक्षी माना जाता है, तो हमें दीपक सबसे पहले जलाना है। मैं आपके साथ एक मुख्य बात और शेयर करना चाहती हूँ। जब हम गणेश जी को अपने घर लेके आते हैं तो उनका जो मुख है वो ढका रहता है। जब हम उनकी पूजा करते हैं तभी उनका मुख जो है खुलता है। तो आप अगर 1 दिन पहले गणेश जी लाते हैं तो आप उनका मुंह ढके रहने दीजिए। जब आप पूजा करने जाएंगे तभी आप उनके मुख को खोलिएगा। हम जब भी कोई पूजा करते हैं तो हमें संकल्प लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम अपने हाथ में फूल और अक्षत लेकर के हम संकल्प करेंगे, हे प्रभु, हम आपके निमित्त होकर पूजा कर रहे हैं, आप हमारी पूजा को प्रेमपूर्वक स्वीकार करिएगा। अब हम भगवान गणेश को कलावा समर्पित करेंगे और हमारी जो हम घर में जिस मूर्ति की पूजा करते हैं उन्हें भी वस्त्र रूप में हम कलावा समर्पित करेंगे। अगर आप गणेश जी को वस्त्र पहना सकते हैं तो आप पहना सकते हैं और नहीं तो आप वस्त्र रूप में कलावा या जनेऊ अर्पित करें। तो हमने वस्त्र रूप में कलावा और जनेऊ गणेश भगवान को अर्पित कर दिया है। अगर आपके पास जनेऊ, पीली जनेऊ न मिले आपको तो आप जनेऊ में हल्दी लगा करके भी गणेश भगवान को अर्पित कर सकते हैं। गणेश भगवान को हम सिंदूर से तिलक करेंगे। उनको सिंदूर अति प्रिय है। तो हमने जो मूर्ति हम विराजमान किया है हमने उन्हें भी सिंदूर से तिलक करेंगे और हमारी जो हम घर में जिस मूर्ति की पूजा करते हैं उन्हें भी हम तिलक करेंगे सिंदूर से। और रिद्धि सिद्धि माता को भी हमने तिलक कर दिया है। दीपक का भी पूजन करेंगे हम। और हम गणेश भगवान की पत्नी रिद्धि सिद्धि का भी पूजन करते हैं, तो हम उन्हें भी वस्त्र रूप में हमने कलावा अर्पित करना है और हमने सिंदूर से उनका भी तिलक कर दिया है। अब हम फूल अर्पित करेंगे। अगर आपको लाल फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आपको गुलाब के फूल या गुड़हल के फूल मिल जाए तो आप वो गणेश भगवान को ज़रूर अर्पित करें। इस तरीके से हमने फूल अर्पित कर दिया है और हम कलश का भी साथ में पूजन करते रहेंगे, तो हमें कलश पे भी हमें फूल अर्पित करना है। तो इस तरीके से हमने कलश का भी पूजन कर लिया है। गणेश भगवान को दूर्वा आप
नियमित रूप से प्रतिदिन गणेश चतुर्थी पे आप जितने भी दिन गणेश जी को विराजमान करते हैं तो आप प्रतिदिन उन्हें दूर्वा जरूर अर्पित करें। अब हम भोग समर्पित करेंगे। वैसे तो गणपति बापा को भोग में मोदक अति प्रिय है, आप लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। आप मोदक का भोग जरूर लगाएं, फल का भोग लगाएं। जब आप गणपति बप्पा को विराजमान करते हैं तो आप उस दिन व्रत जरूर रखें। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो जब तक उनकी स्थापना ना हो जाए, उनकी पूजा ना हो जाए, तब तक आप उतनी देर के लिए व्रत रख सकते हैं। अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा समर्पित करने के बाद हम आरती करेंगे। हमें गणेश भगवान की आरती करनी है। आरती करने के बाद हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के चौकी पे वार देंगे और उसके बाद हम गणपति बप्पा से क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, पूजा में रही हुई कमियों के लिए आप क्षमा करिएगा और मेरी पूजा को प्रेम पूर्वक स्वीकार करिएगा। हे विघ्नहर्ता, आप अपनी असीम कृपा मेरे परिवार पर बनाए रखिएगा। गणपति बापा की स्थापना की ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। एक बार सभी प्रेम से ज़रूर बोलिएगा, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति